दर नर नार दर नर नार ओ श्रोता सज्जनों, मैं गायक परशुराम यादव ये विरहा आप लोगों की पुरजोर मांग पर, हालांकि इस विरहा को, इस गीत को मैं 30 साल पहले गा चुका हूँ, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ कई फोन आ गए कि उस विरहा को YouTube पर डालिए। तब मैं ये विरहा आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। और ये विरहा कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है, उसी कविता पर आधारित है। उनकी कविता यही है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौक पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना है माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। इसी कविता पर आधारित ये हमारी विरहा है। भूमिका में भाव दिहल गिरबा कि ये कही नाम से सबको जाना गया, किंतु पहचान है तू अलग नाम है, तन बदन एक जैसे सभी को मिला, रूप रंग कद व पद का अलग दाम है, बेमिलन यरु मिलन से हुआ जन्म जब, तो विचारों का संगम हो कैसे भला है, परशुराम सबकी अलग चाहना, चाह की बात पर गीत गाने चला। बाबूजी, इस सृष्टि में अमूमन अधिकतर देखा गया है दो ही तरह के जन्म, दो तरह से जन्म होता है, एक शारीरिक मिलन से और एक बिना
शारीरिक मिलन। शारीरिक मिलन जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, इन सब का जन्म दो शरीर आपस में जब संभोग करते हैं तब जन्म होता है। अशरीरी जन्म, बिना मिलन का जन्म, पेड़ पौधे हो गए, फल फूल हो गए, इनका कहीं किसी से मिलन नहीं, जहां फेंक दीजिए वहीं उग गए। तो जब अलग अलग जन्म है तो स्वाभाविक है कि अलग अलग स्वभाव भी होगा, अलग अलग विचार भी होंगे। तो समस्या यहाँ खड़ी होती है कि जब अलग अलग विचार हो सकता है तो फिर हम अपना विचार दूसरे पर क्यों थोपते हैं। दूसरी बात कि सब लोग मनुष्य हैं, नाम सबका एक ही है मनुष्य, लेकिन पहचान के लिए, पुकार के लिए, संबोधन के लिए अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो एक लाइन यहाँ कव्वाली लगत बा, वह कव्वाली बा, बात पुरान, लेकिन अंदाज थोड़ा सा एकर बदल दिले कि शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, ईद मनाई लोगों ने। गाने में भाव दिया गया है, कहना है क्या, अपनी चाहत खुद स्वार्थ में, अपनी चाहत खुद स्वार्थ में, छोड़ो ना परमार्थ को। अपनी चाहत खुद स्वार्थ में, अब छोड़ो ना परमार्थ को। सोच तुम्हारी अपनी है तो, हाँ सोच तुम्हारी अपनी है तो, समझो गैर के आरत को। शेर में भाव दिया गया है, लारे लरे लारे लरे लारे 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 ला, किसी की चाह में समाहित भाव भक्ति है, किसी की चाह में उदंडता की शक्ति है, किसी के दिल में सेवादारी की अनुरक्ति है, किसी के दिल में योग साधना विरक्ति है। सुबह का वक्त था, पुजारी चमन बीच गया, खिला सुंदर सुमन को देखा तो मन रिझ गया। सुबह का वक्त था, पुजारी जी डाली लेकर के एक फूल के बागीचे में जाते हैं, फूल तोड़ने के लिए। फूल तोड़ूंगा, प्रभु पर चढ़ाऊंगा। उस बागीचे में जब जाते हैं, फुलवारी में जाते हैं, बहुत सुंदर एक फूल खिला है। सुंदर फूल को देख करके पुजारी जी सोच गए, क्या सोच गए कि आज इसको मैं श्री नारायण
पर चढ़ाऊंगा, आज इसको मैं श्री नारायण पर चढ़ाऊंगा, प्रभु भक्ति का आशीर्वाद आज पाऊंगा। बहुत सुंदर फूल है। आज मेरे भगवान मेरे प्रभु बहुत खुश होंगे जब मैं उन पर चढ़ाऊंगा इस फूल को। यह सोच करके पुजारी अपना हाथ बढ़ाया उस फूल को तोड़ने की। जो ही हाथ बढ़ाया उसी वक्त आवाज आती है, रुक जाओ। हाथ रोक लिया पुजारी। आवाज कौन दिया? फूल। कौन कहा रुक जाओ? वह फूल कहा। फूल पुजारी से कहा, क्या कहा? गीत लगत भाई यहाँ मास्टर। कौन गीत था? क्या निबिया के डार मैया के लागला सुहावन रामा, लागला सुहावन है यह आरिये सोहेला मैया के निबुलाया नारी है यह आरिये सोहेला मैया गाने में भाव दिया गया है क्या? हाथवा बढ़ावे पुजारी फूलवा के डाल रामा, फूलवा के डाल है यह आइल आवाज एक, आइल आवाज एक बन के सवाल है यह आइल आवाज एक, फूल सवाल किया पुजारी से। क्या सवाल किया? क्या? पहले बता द पुजारी कहवा ले जाइबा, केकरा सम्मान में तू हमके चढ़ाइबा। बाबा बड़ा झटके में हाथ बढ़वला है तोड़े खातिर हम तोड़ लिया, ठीक बा, लेकिन हमरे प्रश्न का जवाब द, हमके तोड़ के कवना देवता पर चढ़ी? पुजारी जी जवाब देहलन। का जवाब देहलन? विष्णु चरण में चढ़ के भगवान विष्णु पर तोहके चढ़ाई, उन्हीं के सिर पर चढ़ाई, उन्हीं के चरण पर तोहके रखा। विष्णु चरण में चढ़ के होई बानी हाल रामा, होई बानी हाल है यह आइल आवाज एक बन के सवाल है यह आइल आवाज एक। फूल कलश की तैहे न गड़बड़ बा। जौना देवता का नाम ले लेला वो देवता पर हम चढ़बे ना कर।
पुजारी कहला काहे? तो फूल बतौलस की निज भक्तिनी की इज्जत लूटा, निज भक्तिनी की इज्जत लूटा, भक्त से जिसको प्यार नहीं, ऐसे देव के चरणों पर चढ़ना मुझको स्वीकार नहीं। तो क्या कुछ पता बा विष्णु का चरित्र के बारे में? जालंधर भक्त केकर भक्त रहलन विष्णु जी का, उनकर दुल्हन वृंदा केकर भक्ति नहीं रहली विष्णु जी का। जालंधर के मारे खातिर के यह भगवान विष्णु जी का रोज पूजा करे वृंदा। जालंधर का रूप बना के गईलन आ वृंदा के साथे भोग कैलन, ओकर चरित्र बिगड़लन, इज्जत उतरलन। तो ऐसा ने घटिया देवता के ऊपर ले जी हम के चढ़ावे खातिर ना, हम ना चढ़ब। तब कहा पुजारी मेरे कर से, कहा पुजारी मेरे कर से शिव चरण का वर पाना, पुनः प्रश्न कर सुमन कहा इसका भी उत्तर बतलाना। अच्छा विष्णु जी पर ना चढ़ो तो चलो शंकर जी पर तो के चढ़ाई। फूल कलश की उनहू से गईल हूँ। पुजारी कहलन कि उनहू से गईल हूँ कैसे? तब फूल कहलन कि सुना बतावत है। एक लाइन यहाँ गीत लगत बा। कौन गीत है मास्टर? के पनिया पिया न गईली, बड़ी पुरानी गीत, जमाना रहले गीत का जब बिरहा में हम शुरुआत के लिए रहली। बहुत बाद में ये गीत भोजपुरी में आई, जौना के कल्पना गौली करीब करीब 40-42 साल पहले ये गीत के हम बिरहा में गा चुका रहनी। वो जमाने का हमार बहुत सुपर हिट गीत रहा। कौन गीत? के पनिया पिया न गईली, बाबा के पोखरवा रे, बाबा के पोखरवा रे, माई कागा हो, ए माई कागा हो, ए माई कागा ले गए मुनरी गौरैया ले गई हाथ। सुनो हमारे प्रश्न का जवाब दो, भोलेनाथ पर चढ़ जाई अगर जवाब दे दे बताओ। का जब सवाल कैलन फूल हो काहे भोलेनाथ जी के, काहे भोलेनाथ जी के बिगड़ल नियतिया रे, बिगड़ल नियतिया ये बाबा बोलाना, ए बाबा बोलाना, ए बाबा लिंगवा कटाइल कैसे दे बाबा तलाए। ए बाबा ये जानत हुआ कि शंकर जी का लिंग 3 बार कटल, एक बार 9 टुकड़ा में कटल, एक बार 12 टुकड़ा भइल कट के, एक बार 108 टुकड़ा भइल। काहे कटाइल एक विषय में बता सकेला? जवाब दे दो, हम शंकर जी पर चढ़ जाए। फूल कह रहे बा पुजारी जी से का, अरे 9 टुकड़ा 12 टुकड़ा में लिंग हुआ क्यों खंडित? अब ये कर कथा बता के आगे, अरे कर कथा बता के आगे हाथ बढ़ावा पंडित, हाथ बढ़ावा पंडित, हाथ बढ़ावा पंडित, हाथ बढ़ावा पंडित, हाथ बढ़ावा पंडित। इंद्रवती अहिल्या के, अरे इंद्रवती अहिल्या के तू याद कर पति
इंद्रावती पर फिदा हो गए शंकर जी। एक बार अहिल्या पर फिदा हुए, अहिल्या पर फिदा हुए, लिंग बढ़ाने लगे। फलस्वरूप वह विष्णु जी पर चढ़ाव कहत रहा। वो शंकर जी का लिंग काट के 9 टुकड़ा में कह दिल तो नवनाथ शंकर जी कहे। 12 टुकड़ा में दूसर की बेर इंद्रावती पर फिदा भइल, उहे धंधा शुरू कैलन। तो ऐसने देवता पर हमके ले चढ़ चढ़ावे खातिर के ना, हम इनहू पर ना चढ़। तेरी में भावा के अब नफरत बाम, नफरत नफरत बा ऐसन दागी जन से, लूटना गैर की इज्जत, लूटना गैर की इज्जत, रखे जो दिल में हसरत करे, हाँ हसरत करे, हाँ हसरत करे, हाँ। दूसरे की इज्जत लूटने वाला उसे आप भगवान कहते हैं? ऐसे भगवान से मुझे नफरत है, ऐसे भगवान पर मैं चढ़ने को तैयार नहीं हूं। तब पुजारी बोला कि बनो राम के चरण की शोभा, बनो राम के चरण की शोभा। परम पुजारी मुंह खोला, कातिल वह शंभूक शूद्र का देत सुमन उत्तर बोला। तो चलो भाई, भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ोगे, शंकर तुम्हें पसंद ही नहीं है, तो चलो मैं राम पर तुम्हें चढ़ाऊंगा, राम की पूजा में तुम्हें अर्पित करूंगा। फूल कलश की राम, जौना राम के पूजा में हमके अर्पित करके कहतड़ा, चढ़ावे के कहतड़ा, वो जाने लग कैसन हो। पुजारी कहलन कि ना जाने लग तो सुना हम बतावत नहीं। फूल कलश का कलश, एक लाइन गीत लगत बा, तनी सा बढ़ा या बहुत आई कंपोज गीत बा, पुरनकी गीत का लाइन जोन बा हम कंपोज करके गावत हैं। कवन गीत था मास्टर? अरे रोज रोज हमारा सपनवा में आई के, रोज रोज हमारा सपनवा में आई के, धीरे चलना पौआ भारी हो, पौआ भारी हो, खिरवाया गोरे नवारा। जवना राम पर चढ़ावे के बात करता बाबा, सुना ये राम के विषय में बतावत हैं। वो फूल पुजारी जैसे बतौलन, का बतौलन? शूद्र का तपस्या कैल बन गई समस्या, तपस्या कैल बन गई समस्या, सिर काटे न हो, सिर काटे न हो, राम खुद बनवा में जाए, सिर काटे न हो, सिर काटे न हो, राम खुद बनवा में जाए, सिर काटे न हो, सिर काटे न हो, राम खुद बनवा में जाए। राम तो कातिल हैं। एक शूद्र शंभूक नाम का तपस्या कर रहा था। शंभूक का तपस्या करना राम को पसंद नहीं आया। उस समय अयोध्या के ब्राह्मणों को पसंद नहीं आया। सब लोग मिलकर के राम से कहे
कि शूद्र जो है तपस्या कर रहा है, जिसके कारण लड़का मर गया और बिना जाने समझे राम धनुष बाण उठाए पहुंचे हैं जंगल में जहां शंभू ऋषि तपस्या कर रहे थे। पूछते हैं, शंभू ऋषि बताते हैं मैं शूद्र कुल का हूँ, स्वर्ग पाने की इच्छा से तपस्या कर रहा हूँ। राम तुरंत तलवार लेते हैं और शंभू की गर्दन काट लेते हैं। शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। बाबा तो के शंका हुई न तो खाली रामायणचरितमानस मत पढ़, वाल्मीकि और रामायण पढ़े के कोशिश करो। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में 73 से 76 सर्ग में ही कहानी बाबा जा पढ़ लिया तो वो राम पर हम चढ़ब ओढ़ब ना। तू मन से निकाल दे राम का बात, हमारी ओर से राम पसंद नहीं खन। तप करे वाला के बतौलन अपराधी, अरे हमारा नजर में वो तो बाड़न हिंसावादी। जेकर राजगर में भरल शूद्र से ईर्ष्या, जेकर राजगर में भरल शूद्र से ईर्ष्या, उनकर शोभा न हो, उनकर शोभा न हो, कैसे बनी द बतलाए उनकर शोभा न राम के चरण पर चढ़ना भी मुझे पसंद नहीं, राम के सिर पर चढ़ना भी मुझे पसंद नहीं। पुजारी जी सोच गिलन क्या रे, ये तो सबके न करत बा। हम सीधा बतावत हैं, नाम धरत हैं, आई हमार बात काटत जात बा। तो रुका 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 तनी साहब लाइन बदल के कहे दा। तब पुजारी जी थोड़ा सा अब तारीफ शुरू कैलन। पहले तो कहलन चला फलाना पे चढ़ा दे, फलाना देवता पे चढ़ा दी, तनी कह के रह जाए। लेकिन अब तनी तारीफ का पुल बांध के आ पुजारी जी वो फूल से कहलन कि चला जब रामू पर ना चढ़ब तब अगला देवता पर तो के हम चढ़ाव तनी केकरा पर। पुजारी जी कहत बाड़न, गीत बदल गई बा। वह गीत बा कि अरे सांप अब सांप छोड़ेला सांप के चूल हो, गंगा छोड़े ली अरार। यही के थोड़ा सा लय का अंदाज बदल के कहीं कहीं औरत लोग आवेली कि गंगा जी का ऊंची बा अररिया न हो। हाँ गंगा जी का ऊंची बा अररिया न हो, जहवा बैठे भगवान। पुजारी जी कहलन कि सुनो, अब की बारी हम ऐसा देवता पर तो के चढ़ाई कि ना ना कह सके, तो के बात मान लेवे के पड़ी। फूल कलश की बाबा बतावा कौना देवता पर। तब पुजारी जी कहलन कि महाप्रभु कुंवरा कन्हैया न हो। भगवान कृष्ण के बारे में जाने लो, कहना कि ना तन तू ही बताता। पुजारी जी बतौलन कि महाप्रभु कुंवरा कन्हैया न हो, बनाउन कर सिंगार।
भगवान श्री कृष्ण जानते हैं परोपकार के लिए सब कुछ किए। महाभारत की लड़ाई परोपकार के लिए हुई। भगवान कृष्ण ने महाभारत इसलिए कराया कि पांडवों को हक हिस्सा में, हक हिस्सा के लिए, दूसरे का हक लूटा न जाए, हक दिलाने के लिए उन्होंने महाभारत कराया। कितना बढ़िया काम किया। भरे समाज में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी बहन की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाया, साड़ी बढ़ाया। यही नहीं, भक्तों के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण। बाबा आप नहीं जानते होंगे, चेता चमार नाम का भक्त जो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, एक दिन बड़े प्रेम से श्रद्धा में खिचड़ी बनाए। खिचड़ी बनाए और उनकी बेटी जो है कही कि बाबा आज मैं भोग लगाऊंगी, अपने पिताजी से कही। बाबा बिटिया जो है भोग लगाने के लिए थाल में खिचड़ी लेकर के भगवान कृष्ण के सामने पहुंचती है, मूर्ति के सामने रखती है और कहती है बाबा प्रभु आइए प्रसाद प्राप्त कर लीजिए, खा लीजिए। भक्त के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा खिचड़ी खाए। ऐसे देवता को मुझे विश्वास है कि फूल अब तुम इनकार नहीं करोगे। तब कहा पुष्प ये परम पुजारी, कहा पुष्प ये परम पुजारी, सहमत हूं पर सुनो जरा, तेरी चाहत और है लेकिन मेरी चाहत गुनो जरा। कुछ कुछ स्वीकार कर रहा हूं बाबा, आपने 2-3 उदाहरण जो दिया तो मैं कुछ कुछ स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। इसलिए कि बाबा आपकी चाहत कुछ और है और हमारी चाहत कुछ और है। बाबा आप मेरी चाहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी चाहत की बात कर रहे हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ कह रहे हैं, दूसरे के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। पुजारी कहा तो तुम बताओ तुम्हारी चाहत क्या है? फूल बताया कि महामनुज के सिर शोभा, महामनुज के सिर शोभा, या गजरा हमें बना देना, परहितकारी की राहों में ले जा हमें बिछा देना। मैं देवता हो या इंसान, जो निस्वार्थ भाव से परोपकार का कार्य करता हो, जन कल्याण का कार्य करता हो, ऐसे महाप्रभु के चरण पर चढ़ना स्वीकार करता हूं या उनके सिर की शोभा बनना मुझे पसंद है। कहे वो तो इसका मतलब कि महामनुज महामानव के सिर की शोभा बनना चाहते हैं। फूल कहा हाँ। तब पुजारी कहने लगे, क्या कहने लगे? आल्हा का भाव बढ़ा। पुजारी जी कहलन कि तब ये देश का सबसे बड़का नेताजी आज मंदिर में आवे वाला बनो।
ना देवता पर चढ़बो तो चला उन्हीं के गला का हार तो के बना दे। फूल कलश की बड़का नेता कहे हाँ तब फूल कहला सलाह बदल द के रे खिन्न मन भयल कहे सुमन सुजान कहे संदेश बेचवन के पास ना ले जई अब वादा ना पुरावे जवन नेता बेईमान अब पूछलन पुजारी अरे पूछलन पुजारी आखिर का बात तो हर मन सा कहलस के ऐसने बेईमान नेतन के बात करत हुआ। देश के बड़का नेता बताओ तोड़ा जवन नेता देश बेच दे, जवन नेता वादा ना पूरा करे, जवन नेता कब्बो गरीब और किसान पर ध्यान ना दे, ऐसने बेईमान नेता के गला का हार हमके बनेब कतई ऐसे नेता के पास मुझे नहीं जाना है। पुजारी कहा कि तब आखिर क्या है तुम्हारी इच्छा बताओ, ये तुम क्या चाहते हो, कहाँ तुम्हें चढ़ाऊं? तब फूल बताया मैं महामनुज कहा हूँ बाबा। हमारे शब्द पर ध्यान देना, महामनुज। पुजारी कहला कि महामनुज के हम महामनुज? फूल बता रहल बा, का बता रहल बा? अब धरती पर के महामनुज बा जानल हरी के जागे, अरे जागे रात दिन जे सीमा पर्वतन के प्रहरी। देश की रक्षा करने वाले, सीमा पर मुस्तैद रहने वाले जवान महामनुज हैं। इनसे महान, इनसे बड़ा कोई इस धरातल पर नहीं है। आए पुजारी सुना, अपना स्वार्थ खातिर के तू भैला परम पुजारी हो। तू जन कल्याण खातिर थोड़े ना पूजा करता, तू अपना परिवार का पेट पर्दा चलावे खातिर पुजारी भइल बा। अब भगवान के नाम पर धोखा देता रहा, भगवान के नाम पर दुनिया के ठगत रहा। जन कल्याण का काम तू नहीं खा करत कि हम तुहार बात मान ले। अपना स्वार्थ खातिर के तू भैला परम पुजारी हो, आ तुहरे जैसन स्वार्थ और सत्ता खातिर नेता भी करे गद्दारी हो। तू अपना स्वार्थ खातिर के आ नेता कुल अपना स्वार्थ खातिर के राजनीति करत उन्हन के देश से मतलब नहीं खे, समाज से मतलब नहीं खे, उन्हन के सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। तब अरे नेता के बेटा, अब नेता के बेटा ना कबहू सीमा पर मरी, जागे रात दिन गरीब जन वतन के प्रहरी। बाबा कहीं सुन ले बड़ा कहा कि कोनो बड़का नेता का लड़का जाके सीमा पर मराइल हो। गरीब किसान का बेटा, गरीब का बेटा, देश रुकल बा, देश का विकास बा तो गरीबन से बा, देश का विकास बा तो किसानन से बा, देश का रक्षा बा तो गरीब आ किसान के बेटन से बा। ई जहिया सुत जाई वर्ग तहिया कौनो देश बच पाई हुई ना।
कोनो बड़का नेता का लड़का ना शहीद होला देश खातिर के, वो कुर्सी खातिर के हमेशा ललायित रहेला। सुना कि यही है मेरे पूज्य देव, इनसे है राष्ट्र विकास हो। गरीब किसान आ गरीब किसान का बेटा, देश के जवान, यह हमार महामनुज लोग है, यह हमार पूज्य देवता लोग है। आ तू जो है पिंडी पर चढ़ावे के कहता है, ये हमार देवता कबो लोग ना हो आ न माने खातिर हम तैयार। तब यही हमारे पूज्य देव हैं, इनसे है राष्ट्र विकास हो। चाहो तो तुम उठा के पढ़ लो, दुनिया का इतिहास हो। अरे पुजारी, दुनिया का इतिहास उठाकर पढ़ लो। किसी भी देश का विकास वहाँ के गरीब लोगों के, वहाँ के किसानों से हुआ है। बगैर गरीब के, बगैर किसान के और बगैर जवान के न देश की रक्षा हो सकती है, न देश का विकास हो सकता है। तो अगर चढ़ाव ही के बाद तो हमके कहाँ चढ़ावा? के अमर समाधि पर इनके, अब अमर समाधि पर इनके हमके दिहा धरी। जागे रात दिन गरीब जन वतन के प्रहरी। आखिर पुजारी स्वीकार कर लिया बात फूल की। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ दयाल वचन परशु का शिवधर से छूटा साथ। अब नफरत बाहम के दागी जन से, हाँ नफरत बाहम के दागी जन से। लिखे परशुराम स्वामी के नाम भजत बा, नफरत बाहम के दागी जन से।